हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 11th का इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है चैप्टर 1 का व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी से, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। देखो बच्चों, इकोनॉमी में क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को जीने का एक जरा देती है, ठीक है, काम देती है और जीने के लिए आगे उनको पैसे देती है। तो इकोनॉमी में हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना। अब इकोनॉमी में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो आगे इकोनॉमी चलती है, जिसको फिर कंज्यूम किया जाता है तो उसको कंजम्पशन बोलते हैं। अब कंजम्पशन हो गई है, लेकिन फिर से हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। वो पैसे से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट। वही पैसा गोल गोल घूम के इकोनॉमी में घूमता है। जो पहले प्रोडक्शन शुरू कराता है, उसको कंज्यूम करते हैं, फिर वो वापस इन्वेस्ट होता है, फिर से वही पैसा कहाँ घूम जाता है? प्रोडक्शन में। तो यही एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है? अब ये तीन ऑब्जेक्टिव्स आपको कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है? इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो मेन एस्पेक्ट है इकोनॉमी का वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, हम सबकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं। अब हमारा बर्थडे है, बर्थडे पे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसा तो नहीं है ना इतना। तो जितना पैसा है उतना ही हम उसको, उतने ही रिसोर्सेज ले पाएंगे, उतने ही बॉन्ड्स को पूरे कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही मेन रीजन है कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है रिसोर्सेज को एलोकेट करना ताकि उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। क्या हो सके? ऑप्टिमम यूज हो सके, ठीक है। नाउ स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। स्कैरसिटी का मतलब है कि सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड के मुकाबले हमारी जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज की सप्लाई है वो कम है। गुड्स हमेशा रेडिली अवेलेबल नहीं होती हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों की, स्कैरसिटी यूनिवर्सल है। मतलब स्कैरसिटी हर जगह है। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में आती है, तो इसका मतलब स्कैरसिटी यूनिवर्सल है। हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, सारी इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को फेस करती ही करती है, ठीक है। सो इस वजह से इकोनॉमिक्स का जो मेन कंसर्न है वो है किस तरह से रिसोर्सेज सिलेक्ट करें इस स्कैरसिटी को देखते हुए, ठीक है। तो यही हमारी मेन कंसर्न है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को सेलेक्ट करें। नाउ ये जो कंसर्न है इससे बनती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। अब किस चीज़ की चॉइस है? जो हमारे ह्यूमन की अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं उसको सेटिस्फाई भी तो करना है ना। एंड बॉन्ड्स आउट, ह्यूमन बॉन्ड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और कैसे सेटिस्फाई करना है? उन लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। अब मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे तो एक रूम चाहिए सेपरेट पढ़ने के लिए। फिर मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे एक व्हीकल भी चाहिए, मुझे तो एक स्कूटर चाहिए, मुझे स्कूल जाने में प्रॉब्लम आती है, मैं बस में नहीं जाऊँगा। मम्मा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब मम्मा के पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, पैसा तो इतना है नहीं, पैसा तो थोड़ा सा ही है ना। तो उससे क्या होगा? आपकी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कोई एक ही वांट सेटिस्फाई हो पाएगी, बाकी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? वी हैव टू मेक चॉइस, कौन सी वांट को सेटिस्फाई किया जाए जिससे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से वो सेटिस्फेक्शन मिलने की कोशिश करें, लेकिन हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है। उन रिसोर्सेज के बहुत सारे आगे यूजेस हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आई ये तो हमें पता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसलिए आई क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, कम है।
लिमिटेशन है भैया, सप्लाई इतनी नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है। लैंड, लेबर, कैपिटल सब लिमिट है, ठीक है, आर लिमिटेड। स्कैरसिटी यूनिवर्सल है, सारी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज में लगती है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ी एक रीज़न है कि हमें जो ह्यूमन वांट्स हैं उसको पूरा करने के लिए पीपल हैव टू मेक चॉइस। सेकेंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। अब मांगे ही इतनी ज़्यादा है, बॉन्ड्स ही इतने ज़्यादा हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स तो कभी ख़त्म होने में ही नहीं आते। दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, ह्यूमन बॉन्ड्स तो कभी फुली सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तो एक वांट को पूरी होती है, दूसरी डिमांड खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो क्या है कि हम उसी को पूरा कर सकते हैं जो पहले अर्जेंट है, जो पहले ज़रूरी है, और बाकी जो मतलब हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ती है कि जो पहले अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पहले उसको पूरा करो। अब आपको कमरा चाहिए, आपको स्कूटर भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पहले देख लो तुम्हें ज़रूरत क्या है, अर्जेंट किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पहले पूरा किया जाए। तो जो मम्मी के पास पैसे हैं या रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, उसको वहीं लगाएंगे जो आपको, जो बिल्कुल भी इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। सो एलोकेशन कैसे करते हैं? एलोकेशन की जाती है प्रेफरेंस के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट यूजेस। थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी ऑल्टरनेट यूजेस। अब ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब ये है कि रिसोर्सेज सिर्फ स्कैर्स ही नहीं है, कम ही नहीं है, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। हम उसको कई यूजेस में पुट कर सकते हैं, कई यूजेस में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल सिर्फ व्हीकल में नहीं पड़ता, उसको मशीन्स में भी डाला जाता है, जनरेटर्स में भी डाला जाता है। तो इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है कि हम पेट्रोल को पहले कहाँ यूज़ करें, जहाँ ज़रूरी है वहीं यूज़ करें, ठीक है। सो ये होगी हमारी 3 मेन रीजंस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की 3 मेन रीज़न क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन से ऐसे 3 रीज़न है जिसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो गई। अब आगे चलते हैं, हम स्टडी करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू use its limited resources which have alternate uses to produce goods, जिसके alternate uses भी होते हैं कोई goods को produce करने के लिए, and services, ठीक है, and to distribute them among different group of people। अब देखो ये definition क्या बोलती है, definition बोलती है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, लेकिन वो साइंस वो वाली साइंस नहीं है जिसमें हम फॉर्मूले लगाते हैं, ये सोशल साइंस है, ये सोसाइटी की साइंस है जिसमें सोसाइटी की स्टडी होती है। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज, क्या स्टडी करती है? वो तरीका जिससे एक सोसाइटी चूज करेगी टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स। अब करना क्यों है यूज, हमने हमने गुड्स प्रोड्यूस करनी है और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, फिर उसको लोगों में बांटना भी है। तो यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स सारी जो स्टडी है वो क्या है? चॉइस की स्टडी है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ सकें, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ सकें, एज ए रिलेशनशिप बना सकें, किसका? रिसोर्सेज का और ह्यूमन वांट्स का। ये वांट्स कर लेना, ह्यूमन वांट्स का, ठीक है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का जो मेन एम है वो यही है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज कर सकें, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किया जा सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इट इज नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। तो इसलिए इसको हम सोशल साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, इसलिए इसको हम ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। अब आगे चलते हैं, दो तरह की होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जनरली इसमें एक एमसीक्यू बन जाता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। जब कोई तथ्य के बारे में, फैक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात की जाए,
ठीक है, स्ट्रिक्टली जो न्यूट्रल हो बात, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जांपल क्या है, इंडिया, इट इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। मतलब एक बात को कह दिया, ठीक है, एक फैक्ट ऑफ लाइफ को बता दिया कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। एक न्यूट्रल एंड है, बीच में लाके बात को छोड़ देता है कि हाँ कोई रास्ता नहीं देती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। रॉबिन्स के मुताबिक अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद मॉरल और एथिकल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स शुड एनालाइज द थिंग एज दे आर, जैसी जो चीजें उसको वैसे ही एनालाइज किया जाता है, और कोई जजमेंट, नो राइट टू गिव जजमेंट, कोई इसमें कोई हमारी राइट नहीं है, कोई जजमेंट है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़िए आप, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व की जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी दिया जाए। प्राइसेस शुड नॉट राइज, राइट, प्राइस राइज नहीं होने चाहिए। तो ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, क्या है, क्या था और क्या होगा। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो कहती है क्या हो सकता है, व्हाट शुड हैपन, क्या हो सकता था। ये फर्क है दोनों में बच्चा। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आगे चलते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के टाइप्स ऐसे भी हैं जैसे माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जो एडम स्मिथ जी हैं, एडम स्मिथ हमारे इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक के फाउंडर कौन है। माइक्रो इकोनॉमिक के फाउंडर जो हैं वो हैं एडम स्मिथ। इन्होंने, ही इज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो जो है, इट इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड मिक्रोस, जिसको बोला जाता है, जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द, किससे डील करता है, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। एक सिंगल यूनिट की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन सब को स्टडी करें तो वो माइक्रो है, जब एक यूनिट की स्टडी हो। क्लियर। अब मैक्रो क्या है भैया, मैक्रो तो जो है वो बहुत बड़ी है। मैक्रो जो स्टडी करता है वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। ठीक है, मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना है, जिसका मतलब है लार्ज, बड़ा। मैक्रो, ये मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरी परफॉर्मेंस के साथ ये डील करती है, मतलब कंट्री की पूरी पॉवर्टी की स्टडी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, पूरी कंट्री नेशनल इनकम की स्टडी करना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, राइट, तो मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये है माइक्रो और मैक्रो। तो चलिए इसका फटाफट से डिफरेंस भी देख लो छोटा सा, ताकि तुम अगर आ भी जाए एग्जाम में तो तुम लिख सको। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर स्टडी करता है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर स्टडी करता है। माइक्रो, डिमांड और सप्लाई इसके टूल्स हैं, मैक्रो के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसके टूल्स हैं। माइक्रो ये प्राइस के बारे में स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी की स्टडी करता है ये। माइक्रो, सारे जब हम माइक्रो करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि सारे मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट हैं, लेकिन जब मैक्रो की स्टडी करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि सारे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट हैं। एग्जाम्पल लगा लो, अब माइक्रो की है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो की नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो ये यहाँ तक टॉपिक मैंने स्टार्टिंग का कवर कर दिया। इसके बाद की वीडियो जो आएगी उसमें आप पढ़ोगे कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। मैंने इस वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है ताकि आप इतना रिवाइज कर सको और अपने एग्जाम्स को कवर अप कर सको। तो स्टे विद मी विद द सेकेंड पार्ट जिसमें आपको नेक्स्ट सीखने को मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।